हाय पीपल। यूरोपियन कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, पुर्तगाली कंपनी के बारे में। उसके बाद जो डच आते हैं उसके बारे में, उसके बाद जो अंग्रेज आते हैं उसके बारे में पढ़ लिए थे। अब जो है डेनिश और फ्रांसीसी और स्वीडिश के बारे में आज पढ़ेंगे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आती है। डेनिश जो है, डेनमार्क देश में जो लोग हैं उन्हीं को हम लोग डेनिश बोलते हैं, जो लोग रहते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर में लगाई थी। तमिलनाडु में तंजौर जगह पड़ता है, साउथ इंडिया वाले एरिया में। और इनका जो है ज़्यादा और काम नहीं है, बहुत कम इन्होंने काम किया था। ये लोग यहाँ पे आए थे बस नाम के। ज़्यादा तो पढ़ना है आपको फ्रांसीसी के बारे में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, पुर्तगाली और फ्रांस पे आते हैं। फ्रांस जब फ्रांस कंपनी 1664 में भारत आती है तो उस समय फ्रांस के शासक थे लुई 14वें। मतलब उनका शासन चल रहा था। उसी समय जो है 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में लगी। दूसरी, ये डेट देख लीजिए, 1668 में, और 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरा लगा, जिसे अंग्रेज का था। पहला सूरत में क्या बोलता है लगाया था, तो 1613 में जाके पूरा हुआ। उसी तरह अंग्रेज वाला ही है, और मसूलीपट्टनम में उन्होंने लगाया था। फिर जो है 1673 में पांडुचेरी में उन्होंने अधिकार किया फ्रांसीसी लोगों ने, और वहाँ पे फोर्ट लुई नामक किला बनाया था। और जो फ्रांसीसी 1673 में अधिकार करते हैं पांडुचेरी पे, और वो 1654 में जाके पांडुचेरी से अपना अधिकार हटाते हैं। हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन 1954 में जाके अधिकार हटाते हैं। 1674 में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर जीता, माही जीता, कारिकल जीता। ये सब जगह है, साउथ इंडिया वाले एरिया में पड़ता है। यही सबको मिला के वो पांडुचेरी अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। जब फ्रांसीसी शासन कर रहे थे तो उस समय एक युद्ध हुआ, जिसे फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसमें 2 कर्नाटक युद्ध जो था वो यूरोप, अमेरिका और भारत तीनों में चल रहा था, और एक वो जो कर्नाटक युद्ध था दूसरा वाला, वो सिर्फ भारत में चल रहा था। यहीं पे उसका जो भी टेंशन हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच चला, 2 वर्ष चला था। इसका कारण क्या था ये वाला कर्नाटक युद्ध का, कि यूरोप में एक देश पड़ता है ऑस्ट्रिया, यूरोप की तरफ। वहाँ पे जब जो भी शासक थे उनका मृत्यु हो गया, उनके बाद कौन बनेगा शासक, इसके लिए झंझट हो रहा था। तो एक तरफ मतलब एक आदमी को बनाना चाह रहे थे फ्रांस, शासक सपोर्ट कर रहे थे कि ये बने शासक, और एक को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज कि ये बने शासक। इसीलिए वहाँ यहाँ पे इन दोनों के बीच युद्ध हो गया था। और संधि हुई थी, एक संधि एला सापेल 1748 में संधि हुई थी। मतलब युद्ध हुआ तो अब संधि तो होगा ही, होता है ये संधि युद्ध के बाद। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच चला। ये जो है 5 वर्ष के लिए चला था। इसका कारण क्या था, हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकार के लिए 2 गुटों का निर्माण। अब राजा, जैसे कि कोई भी राजा, कहीं पर कभी राजा का अगर मृत्यु हो गया तो उसके बाद कौन शासक बनेगा, उसके लिए झगड़ा होता था। उसका बेटा, सेनापति जो भी है उसका फैमिली में, कि कौन बनेगा। इसी झगड़े में जो है एक गुट को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, और एक गुट को सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें जो है संधि हुआ था, पांडुचेरी की संधि 1755 में। ये भारत में ही ये युद्ध चल रहा था। इसका जो है यूरोप या अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। अब थर्ड युद्ध जो है बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है। जितना भी हम बता रहे हैं सारा इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आता है। आधुनिक भारत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूरा आता है। आप देख लीजिए जो भी बुक है उससे उठा के।
फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 तक चलता है, ये 7 वर्ष चला था। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, यूरोप में चला था। इस युद्ध के समय जो यूरोप में चल रहा था और यहाँ भी चल रहा था और अमेरिका में भी चल रहा था, इस युद्ध के समय एक वॉन्डिवास का युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 1760 में। इस युद्ध के समय वॉन्डिवास का युद्ध होता है 1760 में अंग्रेज के बीच और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो इसमें अंग्रेज का जो सेनापति था, मतलब जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, वो थे आयरकुट, और जो फ्रेंच की तरफ से थे वो काउंट लाली थे। तो इस युद्ध में जो है ना अंग्रेज जीत गया और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया। इसके बाद से ये तय हो गया कि अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ ज़्यादा देर नहीं टिकेगी, ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगी, क्योंकि इनका पराजय हो गया था। मतलब छोटा मोटा जगह था इनके अंडर में, लेकिन अब इतना बड़ा युद्ध में हार गया था, तो अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन करेगी, ये तय हो गया था। वॉन्डिवास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1760 में हुआ था। जितना भी बताएं सारा इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है जो तीसरा कर्नाटक युद्ध 7 वर्ष के लिए चला था। इसमें जो संधि हुआ था, पेरिस की संधि हुआ था 1763 में। पेरिस जो है फ्रांस जो देश है, कंट्री जो है, यूरोपिया कंट्री, उसका जो है राजधानी हुआ करता था वहीं पे। आज की इस वीडियो में जो है यूरोपिया का और एक और कंपनी है, देख लीजिए इधर। एक और कंपनी आती है स्वीडिश कंपनी आती है 1731 में। ये कंपनी चीन से जुड़ी हुई थी, इनका उतना काम वाम नहीं होता है यहाँ पे, चीन से जुड़ा हुआ था, कुछ उसका उधर होता होगा। तो अभी तक जो है यूरोपियन कंपनी जितना भी आया था सारा पढ़ लिए हैं, सारा 4 वीडियो में ख़त्म किए हैं। पहले 3 वीडियो है इसका और अभी 1 है। तो ठीक है।